क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 5 मार्च के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। इस तरह के आपको 6 मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनमें प्रॉपर काम आपका बन जाएगा। अभी तक आपने किसी भी पेपर के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं। आप इनको आराम से कंप्लीट कर लीजिए, पास आप आराम से हो जाएंगे और अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 324 के द्वारा, 324 के तहत। दूसरा है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय के बारे में बताया? तो उन्होंने द रिपब्लिक पुस्तक के बारे में न्याय के बारे में बताया था। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक के द्वारा। हानि सिद्धांत किस अवधारणा से संबंधित है? तो यह है स्वतंत्रता। अगला है, प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो हमें निम्नलिखित से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो हमें निम्नलिखित से प्राप्त होते हैं, तो प्रकृति से। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के। राष्ट्रवाद के मार्ग की प्रमुख बाधा है? तो कौन सी बाधा है? उपरोक्त सभी, संप्रदायवाद, निरक्षरता, व्यक्तिगत स्वार्थ और उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले कभी। चलिए तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले और आप कंप्लीट कर अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खालिस्तान व संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो 61वें। गांधी जी ने अपनी पुस्तक खालिस्तान में स्वराज की अवधारणा दी, हिंद स्वराज। अगला है, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए खालिस्तान का योगदान सर्वोपरि है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, अगला है, नागरिकों को अधिकार के साथ साथ खालिस्तान भी निभाने पड़ते हैं, तो कर्तव्य। क्या निभाने पड़ते हैं? कर्तव्य। उदारवादी राष्ट्रवाद खालिस्तान का विरोधी है, उग्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द खालिस्तान व संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। फिर सत्य अथवा सत्य लिखिए। पहला, विधायिका कानूनों को लागू करती है, तो ये असत्य है। दूसरा, भारत के संविधान में न्याय की पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो यह है सत्य। ठीक है, क्या है? ये सत्य है। अगला,
सरकारियों आयोग केंद्र, ठीक है, राज्य संबंधों से संबंधित है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, इनको आप नोट करते चलिएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है पेपर थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलती जा रही हूँ तो आप लिखते चलिएगा। अगला है, जापान के संविधान को शांति के संविधान की संज्ञा दी गई है, तो ये है सत्य। ठीक, चलिए, समानता तथा सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी है, तो ये असत्य है। भारत में धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए, अब देखते हैं जोड़ी। पहली है धार्मिक स्वतंत्रता, इसकी जोड़ी है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। दूसरी है मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74। संवाद की जोड़ी है कनाडा, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 है जम्मू कश्मीर। मानव अधिकार, तो मानव अधिकार है एमनेस्टी इंटरनेशनल। नागरिकता, जन्म द्वारा और धर्मनिरपेक्षता की कमी, वोट बैंक की राजनीति। ठीक है, चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये कनाडा से ली गई, कनाडा। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, 6 वर्ष। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है, तो यह है जबलपुर। भारत में भाषी आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। एक व्यक्ति एक वोट किस प्रकार की सामान्यता के अंतर्गत आता है, एक व्यक्ति। ठीक है, ये छूट गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन। अगला, इसका आंसर रहेगा राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता। ठीक है, भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है, तो भारत में संसदीय प्रकार की कार्यपालिका है। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। हो गया। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले, ये। ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा, शासन के 3 अंकों के नाम लिखिए। धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, संसद के
द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं, लिखिए। संविधान क्या है, लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत से क्या आशय है, इसके 2 लक्षण लिखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, समाजवाद की अवधारणा को समझाते हुए भारत के प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक का नाम लिखिए। फिर अधिकारों के कोई 2 महत्व। मूल अधिकार क्या है, नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा। धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 3 सुझाव दीजिए। भारतीय संविधान कानूनों की एक बंद किताब न होकर एक जीवंत दस्तावेज बन चुका है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, समानता के किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आप यदि इन प्रश्न की आंसर शीट लेना चाहते हैं तो आप हमारी PDF से जुड़े, एप्लीकेशन से जुड़े। इसके लिए प्ले स्टोर पे आप जाइएगा, चैनल का नाम सर्च कीजिएगा NCERT कोचिंग, तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर NCERT कोचिंग की हमारी ऐप आ जाएगी, ये देख लीजिए, इसका लोगो सही साट। ठीक है, इस तरह का लोगो रहेगा। हो गया, तो इसके ऊपर जब आप जाएंगे, ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। इसके आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने डाल दिया है। देखिए, इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको प्रॉपर प्योर चीज़ें एकदम मिलेगी, एकदम पक्की पकाई खीर समझ लीजिए आप तो। ठीक है, देखिए YouTube पे भी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना हम आपको एप्लीकेशन पर दे रहे हैं। तो समझ लीजिए, एप्लीकेशन पर आपको बिल्कुल पकी पकाई खीर मिलने वाली है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐड भी है अलग से, OT क्वेश्चन भी रहेंगे। और देखिए, हिंदी जैसे हिंदी विषय में निबंध है, अवकाश है। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको अलग से ऐड के रूप में देंगे। ठीक है, इसके लिए आप ज्वाइन करें। इस पे फ्री कोर्स भी रहेगा और कुछ पे चार्ज भी लगेगा। देखिए, आपको जैसा लगे आप वैसा करें। हमारा तो बताने का था, हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको ठीक लगे आप वैसा करें। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसके साथ आप जुड़े, क्योंकि इस पे एकदम प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको दे रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये जो 6 मॉडल पेपर है, ठीक है, इनके सॉल्यूशन की पूरी PDF आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ठीक है, तो राष्ट्र के प्रमुख तत्व लिखकर किसी एक तत्व की व्याख्या कीजिए। चलिए, तो ये इस तरह के आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, आप अच्छे से कंप्लीट करें। अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आप केवल मात्र हमारे द्वारा 6 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, इनको कंप्लीट करें। आराम से आप काम बन जाएगा और आप अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका मॉडल पेपर। 6 मॉडल पेपर में से एक मॉडल पेपर जो हमने कवर कर लिया है। फुल सॉल्यूशन के लिए आप एप्लीकेशन के साथ जुड़े, वहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा।